नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 20 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या रहेगी प्रातः 7:12 तक और उसके बाद में प्रतिपदा। मूल नक्षत्र रहेगा रात्रि 1:21 तक और उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा। गंड योग रहेगा शाम 4:17 तक और उसके बाद में वृद्धि। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। चंद्रमा जो है आज मूल नक्षत्र से गोचर कर रहा है और मूल नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है और केतु स्वयं सिंह राशि से गोचर कर रहा है। मूल नक्षत्र परिवर्तन, जड़ों तक जाने, पुराने ढांचों को तोड़कर नया बनाने का संकेत देता है। केतु का सिंह राशि में होना आज अहंकार छोड़कर आत्मबोध, सच्चाई और निर्णायक बदलाव पर जोर देता है। यह दिन रीसेट और रिकैलिब्रेशन का है। जो गलत है वह छूटे, जो सही है वही बचे। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। आज साहसिक निर्णय से लाभ होगा। किसी पुराने मुद्दे का अंत होगा। करियर में दिशा साफ होगी। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। वृषभ राशि, आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी। निवेश सोच समझ कर करें। परिवार में स्पष्ट संवाद से गलतफहमियां सुलझेंगी। मिथुन राशि, रिश्तों और साझेदारी में बदलाव संभव है। स्पष्टता रखें। नई शर्तें तय होंगी। लंबी अवधि में फायदा होता दिख रहा है। कर्क राशि, काम का दबाव रहेगा पर परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य रूटीन सुधारें। गुप्त प्रयास सफल हो सकते हैं। सिंह राशि, अहंकार त्याग कर बड़ा निर्णय लें। करियर में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। आत्ममंथन लाभ देगा। कन्या राशि, एकांत में सोच लाभकारी सिद्ध होगी। पुराने डर भ्रम छूट जाएंगे। योजना बनाकर आगे बढ़ें। स्थिर प्रगति मिलेगी। तुला राशि की बात करते हैं। नेटवर्क और मित्रता में बदलाव आ सकता है। कुछ रिश्ते छटेंगे। सच्चे साथ रहेंगे। नए लक्ष्य तय होंगे। वृश्चिक राशि, करियर में बड़ा परिवर्तन संभव है। जिम्मेदारी बढ़ेगी। साहस रखें। प्रतिष्ठा में इजाफा होता दिख रहा है। धनु राशि की बात करते हैं। दृष्टिकोण बदलेगा। शिक्षा या यात्रा या अध्यात्म से लाभ होता दिख रहा है। पुराने विचार छोड़कर नए अपनाएं। मकर राशि, वित्तीय पुनर्गठन का दिन रहेगा आज का। कर्ज निपटाने का संकेत मिलता है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। कुंभ राशि, साझेदारी में निर्णायक मोड़ आ सकता है। साफ बातचीत करें। लाभ होगा। सही समझौता भविष्य मजबूत करेगा। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। काम में अनुशासन से सफलता मिलती दिख रही है। छोटे सुधार बड़े परिणाम देंगे। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। हर लफ्ज तेरे प्यार की खुशबू में ढला है। ये सिलसिला है इश्क का जो तुमसे मिला है। इसी भाव को जीता था अमन, जो शहर की भीड़ में एक साधारण सा युवक था। सपने कई थे पर हिम्मत टूट चुकी थी। नौकरी में असफलता, परिवार की जिम्मेदारियां और बढ़ती परेशानियों ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया था। वह अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा भी हो सकता है। एक दिन कॉलेज की उसकी पुरानी दोस्त अनाया अचानक उससे मिली। अनाया हमेशा सकारात्मक सोचने वाली, मुस्कुराने वाली और सबसे ज्यादा दूसरों को उम्मीद देने वाली लड़की थी। अमन को देखकर उसने कहा, तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ। अमन ने उदास मन से अपनी परेशानियां बताई। सब सुनकर अनाया बोली, अरे अमन, जिंदगी की मुश्किलें तुम्हारी ताकत की परीक्षा है, हार की मुहर नहीं।
तुम सोचते हो तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी है जिसे तुमने खुद देखना है ही बंद कर दिया है। उस दिन अनाया के शब्द अमन के दिल को छू गए। उसने पहली बार महसूस किया किसी का सच्चा साथ जिंदगी बदल सकता है। अनाया ने उसे रोज एक नया लक्ष्य दिया। कभी 10 मिनट सुबह टहलना, कभी एक पृष्ठ किताब पढ़ना, कभी मुस्कुराकर खुद से कहना, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे अमन की आदतें बदलने लगी। निराशा की जगह उम्मीद आने लगी, डर की जगह आत्मविश्वास बढ़ गया। अनाया अक्सर कहती, तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर नहीं, बस तुमने चलना थोड़ा देर से शुरू किया है। कुछ महीनों में अमन ने दोबारा इंटरव्यू दिए। इस बार उनमें आत्मविश्वास था, अनुभव था और सबसे बढ़कर विश्वास था। अमन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह खुशी से झूम उठा। जश्न मनाते हुए उसने अनाया से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे हर लफ्ज में जो प्यार, जो भरोसा था, उसने मुझे जीना सिखाया। अनाया मुस्कुराई। अमन, मैंने सिर्फ तुम्हें वही दिखाया जो तुम में पहले से था। जीत तुम्हारी अपनी है। अमन ने महसूस किया कि प्रेम सिर्फ दिलों का रिश्ता नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत करने वाली ताकत है। प्यार वह सुगंध है जो सही समय पर मिले तो किसी की टूटी जिंदगी को फिर से महका देती है। कहानी से सीख यही मिलती है कि सच्चा साथी, एक प्यार भरा शब्द और थोड़ा सा भरोसा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जरा सोचिए, बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। आने वाला वर्ष आपके लिए भावनात्मक संतुलन, रिश्तों की मजबूती और आंतरिक शांति का वर्ष रहेगा। इस वर्ष आप अधिक संवेदनशील रहेंगे और दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे। कई बार निर्णय लेते समय मन और दिमाग के बीच द्वंद्व महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य से लिया गया निर्णय आगे लाभ देगा। कार्यक्षेत्र में यह वर्ष सहयोग और सामंजस्य का रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को टीम वर्क के माध्यम से सफलता मिलेगी। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए साझेदारी से लाभ के योग बनेंगे, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचे। धन के मामलों में यह वर्ष सामान्य रहेगा। आय बनी रहेगी, पर खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, विशेषकर वर्ष के मध्य भाग में। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष एकाग्रता बढ़ाने वाला है। पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन भावनात्मक उलझनों से ध्यान भटक सकता है, इसीलिए नियमित अध्ययन जरूरी रहेगा। रिश्तों की दृष्टि से यह वर्ष अनुकूल है। परिवार और प्रियजनों के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। दाम्पत्य जीवन में समझ और सहानुभूति बढ़ेगी। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृहिणी सूर्याय नमः जपते हुए जल चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करें अथवा सुनें। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।